आखिर क्यों सैफ अली खान से अस्पताल में मिलने नहीं गई अमृता सिंह? क्या अमृता सिंह फोन पर ले रही हैं सैफ की खैर खबर? तलाक के बाद कैसा है सैफ और अमृता सिंह के बीच का रिश्ता? और क्या बॉलीवुड के बाकी के डिवोर्स्ड कपल की तरह सैफ और अमृता के बीच अब बात नहीं होती? क्या करीना और अमृता के बीच बात होती है? ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कैसे शुरू हुई थी सैफ अली खान और अमृता सिंह के बीच की लव स्टोरी। कैसे सैफ ने अपने से 12 साल बड़ी अमृता से शादी कर ली थी। कौन सा था वो लम्हा जब सैफ को लगा कि अमृता सिंह उनके सपनों की शहजादी हैं। किसी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है कि जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही गलत नहीं होता। खैर, प्यार करने वालों के लिए जुमला सही भी है, क्योंकि आशिकी में न तो समाज नजर आता है और ना ही घर वाले। ऐसी ही बड़ी दिलचस्प और फिल्मी सी प्रेम कहानी है बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान और पंजाबी कुड़ी अमृता सिंह की। ये वो दौर था जब अमृता सिंह हिंदी सिनेमा में मशहूर हो चुकी थी और वहीं छोटे नवाब जो थे ये फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। सैफ अली खान की पहली मुलाकात अमृता सिंह से राहुल रवैल की फिल्म ये दिल लगी के सेट पर हुई। अमृता और राहुल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और यही वजह है कि राहुल ने अपनी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ एक फोटो शूट करने के लिए अमृता सिंह को बुलाया था। वो एक बड़ी स्टार थी। इस फोटो शूट के वक्त छोटे नवाब से कहा गया कि वो अमृता को अपनी बाहों में ले। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा था। हालांकि अमृता को सैफ बहुत हिम्मत वाले लगे थे, वहीं अमृता के व्यवहार ने भी सैफ को खूब अपनी तरफ खींचा और पहली मुलाकात में ही अमृता ने सैफ के दिल में जगह बना ली, लेकिन एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। जब सैफ अली खान और अमृता सिंह सिमी ग्रेवाल के चैट शो में आए थे तब सैफ ने डिटेल में अपने इस मुलाकात के बारे में बताया था और उन्होंने कहा कि राहुल रवैल ने मुझे बुलाया और ये कहा कि अमृता के साथ तुम फोटोशूट करो। और इसी फोटोशूट के दौरान सैफ ने बिना हिचकिचाते हुए अमृता के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तभी अमृता ने पहली बार अच्छे से सैफ की आंखों में आंखें डालकर देखा था। अमृता सिंह ने सैफ को अपने घर पर फिर डिनर के लिए इनवाइट किया था। जी हाँ, सैफ ने सिमी ग्रेवाल के इसी चैट शो में बताया कि उन्होंने अमृता को डिनर डेट के लिए इनवाइट किया, जिस पर अमृता ने जवाब ये दिया कि नहीं, मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे घर पर डिनर करने के लिए आ सकते हैं। अब ये सुनकर थोड़े एक्साइटेड हो गए सैफ। उन्हें लगा कुछ होने वाला है, घर पर बुला रही हैं अमृता। तो अमृता सिंह के घर पहुंच गए। वहाँ पर अमृता मेकअप उतार रही थी अपना, और मेकअप उतारते वक्त उनके चेहरे की जो खूबसूरती निकल कर आई उसको देखकर हैरान रह गए सैफ अली खान। फिर दोनों के बीच बातें हुई, बातें आगे बढ़ीं, एक लिप लॉक भी हो गया, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग कमरों में सोते रहे। 2 दिन वहाँ रुके रहे सैफ और अपनी फिल्म की शूटिंग पर जाना तक भूल गए थे। वो उनकी शूटिंग थी। ऐसा कहते हैं कि 1991 में 3 महीने की डेटिंग इन्होंने की और 3 महीने की डेटिंग के बाद इन्हें लग गया कि भाई हमें शादी करनी चाहिए। सैफ तब 21 साल के थे, अमृता 33 साल की थी। दोनों ने शादी कर ली। बाद में 2004 में अलग भी हो गए। इस बीच इनको 2 बच्चे हुए, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान। 2004 में एक इटालियन मॉडल को डेट करने लगे थे सैफ अली खान, रोज़ा को, और फिर इनकी अमृता से दूरियां बढ़ने लगी थीं और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। कहते हैं कि अमृता और सैफ के बीच झगड़े बढ़ गए थे, तो 2004 में इनका तलाक हुआ। अब जिस वक्त इनका तलाक हुआ सैफ और अमृता का, उस वक्त करीना कपूर जो इस समय सैफ अली खान की पत्नी है, वो शाहिद को डेट कर रही थी और लोगों को लगता था कि शाहिद और करीना शादी करने वाले हैं। किसी को नहीं मालूम था कि अभी अभी अमृता से अलग हुए सैफ 2-3 साल बाद जाकर करीना को डेट करना शुरू करेंगे। करीना के साथ इनकी डेटिंग 2007 में शुरू हुई है। आई स्टिल रिमेंबर, मुंबई में लैक्मे फैशन वीक था और करीना वहाँ आने वाली थी और अचानक करीना जब सैफ के साथ एंटर हुई तो हर कोई हैरान रह गया। मैं उस विजुअल को याद कर पा रहा हूँ। 2007 की बात है, मैं उन दिनों शायद स्टार न्यूज़ में काम कर रहा था। तो जैसे विजुअल्स आते हैं तो वैसे विजुअल्स आने शुरू हुए। हम लोग न्यूज़ रूम में बैठकर देख रहे थे और देखा कि अरे सैफ करीना के साथ
करीना आगे आगे एंटर हुई थी, सैफ पीछे पीछे चल रहे थे, और वो पहला मौका था जब मीडिया ने देखा कि ओह, सैफ और करीना साथ में हैं। तब तक सैफ को एक हार्ट अटैक हो चुका था, वो रोज़ा से अलग हो चुके थे, अमृता सिंह से तलाक हुए 3 साल हो गया था। अमृता सिंह से तलाक के दौरान वो रोज़ा के साथ दिखा करते थे, रोज़ा के साथ रहने लगे थे। सुनने में ये भी आया था कि वो इस इटालियन मॉडल रोज़ा के कहने पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रहे थे इटली में। बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आया और फिर सैफ अकेले थे, और फिर अचानक से 2007 में सैफ और करीना साथ में दिखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अमृता और सैफ के बीच में एज गैप तो था ही, लेकिन साथ ही कहते हैं कि फाइनेंशियली भी दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था। उन दिनों सैफ ने कमाना शुरू नहीं किया था। सैफ को फिल्में मिल रही थी, लेकिन उनके पास उतना पैसा उस वक्त नहीं होता था जितना अमृता के पास होता था, खुद का कमाया हुआ पैसा। और कहा यह भी जाता है कि अमृता के घर में ही रहा करते थे सैफ के पास अपना घर नहीं था। ये तमाम बातें उस वक्त निकल कर आई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या करीना और अमृता के बीच बात नहीं होती? तो देखिए, कहा यह जाता है कि जब करीना और सैफ की शादी हुई है, उसमें सैफ के दोनों बच्चे शामिल हुए थे, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान। इनको बाकायदा तैयार करके इनकी माँ अमृता ने भेजा था कि जाओ, तुम्हारे पापा की शादी है। तो अमृता के मन में करीना को लेकर कभी ये ऐसा कोई ख्याल नहीं रहा कि उनके बीच में दूरियां हों या उनसे नफ़रत करें। और अमृता के लिए करीना ने भी एक इज़्ज़त बना कर रखी है। हाँ, लोगों को हैरानी ज़रूर हुई कि ये साथ में क्यों नहीं पहुँचे। उधर ये जो सीन है, पूरा क्राइम सीन, ये भी रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि करीना के घर तक पहुँचने के लिए नीचे से ऊपर तक जो शहजाद है वो कैसे पहुंचा, उस दौरान उसने 19 जगहों पर अपना हाथ लगाया था। तो उसके 19 जगहों पर फिंगरप्रिंट भी आए हैं, उनको भी मैच किया जा रहा है। इधर सीन रिक्रिएट हो रहा है और उधर इंतज़ार हो रहा है कि क्या सैफ से मिलने अमृता आएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के ज़रिए अमृता पूरी खैर खबर ले रही हैं। लेकिन हाँ, ये कपल जो है वो बॉलीवुड के उन कपल्स की तरह नहीं है जो तलाक के बाद भी साथ दिखते हैं, जैसे ऋतिक सुजैन, जैसे किरण और आमिर। हालांकि ऋतिक और सुजैन जब साथ में दिखते हैं तो लोगों को ये भी हैरानी होती है कि जब ऋतिक के परिवार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है रोशंस, उसमें सुजैन को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन वैसे ऋतिक जो है वो सुजैन के हर मौके पर मौजूद रहते हैं, उनका बर्थडे हो या कोई भी मौका हो। खैर, ये बॉलीवुड की दुनिया थोड़ी सी अजीब है। लेकिन हाँ, अमृता सिंह ने ये मेंटेन किया है कि वो तलाक के बाद सैफ अली खान के साथ नहीं दिखी हैं। और सारा अली खान की भी जब बॉलीवुड में लॉन्चिंग हो रही थी, उस दौरान भी उन्होंने ये फिक्स किया कि ऐसा ना हो कि दोनों साथ में नज़र आएँ। कुल मिलाकर सैफ और अमृता की जो प्रेम कहानी है बड़ी अजीबोगरीब रही। सैफ ने पहले खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की, बाद में वो अपने से 10 साल छोटी करीना से शादी करते हैं और उनके साथ भी 2 बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत अलग तरह की ज़िंदगी है। लेकिन इस सब के बीच हमें ये भी जानना और देखना ज़रूरी है कि 2 पत्नियां होते हुए भी, यानी एक पूर्व पत्नी और एक प्रेजेंट पत्नी और 4 बच्चे, इसके बावजूद सैफ को चाकू लगने के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर पहुंचना पड़ा अस्पताल। तो ये बताता है कि अक्सर हम रिश्ते बनाते तो हैं पर कद्र नहीं करते। कई बार ऐसी दूरियां भी आ जाती हैं और कई बार ऐसी दूरियों का एहसास हमें उस वक्त होता है जब कोई एक बुरा वक्त हमारे सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या सोचते हैं आप सैफ और अमृता के बारे में, सैफ और करीना के बारे में, और सैफ की मौजूदा ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है और जिस तरह मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है? आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।